में हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज सेकंड वाली करने से पहले उसके बेसिक्स को समझने जा रहे हैं कि हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं डिग्रीज में। अगर हमको दिया गया होगा कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है या 180 प्लस थीटा क्या होता है, इन सबको याद नहीं करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे चेंज किए जा सकते हैं, ताकि आपको प्रोसेस अगर समझ में आ जाएगा ना तो कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के 2023 के लिए हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें से कि मैंने अभी तक की 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं और मैंने एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दी है। ये हमारी 3rd वीडियो है और पुरानी वीडियोज़ के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए चालू करते हैं इंटरचेंजिंग करना। ओके, देखिए इंटरचेंज करने से पहले कुछ बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए कि क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक क्वाड्रेंट बना रहा हूँ ऐसे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये अगेन 360 हो जाता है। फिर इसके आगे अगर हम दोबारा से चलेंगे तो फिर 90 हम प्लस कर देंगे, तो ऐसे चलता रहेगा वो, तो है ना। अब जरा समझते हैं कि इनको कहते क्या है। तो ये तो पूरा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और ये क्वाड्रेंट जो है इसके नाम भी होते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंड, इसको हम बोलते हैं थर्ड एंड इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे 4th क्वाड्रेंट होते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही हम डिवाइड करेंगे इनके पार्टीशंस में, है ना। अब देखिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ऐसे ही आप लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मैं आपको इनको याद करने का तरीका भी बता दूंगा कि इनको याद कैसे किया जाता है और इनका इंटरचेंज कैसे होता है। ऐसे ही आप याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक। ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनका घर होता है इसमें, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कॉसेक थीटा। ओके, फर्स्ट के बाद जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर 2 ही जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका ही घर होता है, ऐसे कि साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। थर्ड वाले में होता है टेन थीटा और कॉट थीटा का, और फोर्थ वाले में होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने बांट दिए हुए हैं यहाँ पर। पहले वाले में सभी के घर होते हैं, सेकंड वाले में साइन और कॉसेक का होता है, थर्ड वाले में टेन और कॉट का होता है और फोर्थ वाले में कॉस और सेक का होता है। देखिए याद कैसे करेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस किस घर में रखना है। तो देखिए पहले वाले क्वाड्रेंट में तो सभी के घर होते हैं। ओके, सेकंड वाला जो है उसमें सबसे पहला वाला और आखिरी वाले का होता है, ठीक। थर्ड वाले में बीच वालों का होता है और फोर्थ वाले में इन 2 का होता है जो बच गए। और देखिए ऐसा ही है, पहले क्वाड्रेंट में सभी के घर, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला और लास्ट वाले का घर, थर्ड क्वाड्रेंट में बीच वालों का घर और लास्ट वाले में फोर्थ वाले में जो बच जाएंगे उनका घर, यानी कि कॉस और सेक का घर हो जाता है। ये बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इसका यूज़ कहाँ से करेंगे तो देखिएगा, उससे पहले कुछ 2-3 चीज़ें आपको रटनी होंगी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको याद करना होगा। देखिएगा, आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा, साइन जो है वो हमेशा बदलेगा अगर तो वो कॉस में बदलेगा, और इसी तरीके से कॉस जो होगा वो साइन में बदलेगा। अगर साइन बदलना चाह रहा है या ऐसी वैल्यूज आ रही है जिसमें साइन को चेंज करना पड़ रहा है, तो वो साइन जो है वो हमेशा कॉस में चेंज होगा और कॉस हमेशा साइन में चेंज होगा। उसके बाद टेन थीटा हमेशा ही कॉट में चेंज होगा और कॉट थीटा हमेशा ही टेन थीटा में चेंज होगा। और अगर सेक थीटा हो तो सेक थीटा हमेशा कॉसेक थीटा में ही चेंज होगा और कॉसेक थीटा हमेशा सेक थीटा में चेंज होगा। ओके,
अब बात करते हैं कि आखिर वैल्यूज चेंज किस किस में होती हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो, अगर आपने बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये सारी चीज़ों की हम अभी एप्लीकेशंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स में इनको समझेंगे तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे हमको। तो साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसिक में, कॉसिक को सेक में। ओके, अब बात करते हैं किस किस में वैल्यूज चेंज करेंगे, क्योंकि कभी बार ऐसा भी होता है ना कि ये वैल्यूज चेंज ही नहीं होंगी। अब उसको भी जरा देख लीजिए। तो क्वाड्रेंट कुछ इस तरह से होता है हमारा, इसको हम यहीं लिखा रहने देंगे, है ना। ये होता है 0, 360, 90, 180, 270 होता है। अब जरा देखिएगा, हम हमेशा ये जो बड़ी लाइन है ना ऐसी, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, इस हॉरिजेंटल लाइन में हम कभी भी, यानी कि 0, 360, 180 में कभी भी वैल्यूज़ जो है ना, वैल्यूज़, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ ना। याद रखिएगा कि हम हमेशा पड़ी वाली लाइन जो है ना, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू कांट बी चेंज। ओके, वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी इसमें, है ना। 0 में, 180 में और 360 में कभी भी वैल्यूज आपस में चेंज नहीं होंगी, यानी कि साइन जो है ना वो साइन ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। ऐसे चेंज किस में होते हैं? हमेशा वर्टिकल लाइन में चेंज होते हैं, यानी कि 90, 270 या इसका कोई भी अल्टरनेट हो। बाकी देखिए, आप क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 11th और 12th में होते तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है फिर, है ना। यहाँ पर फिर हम डॉट डॉट लगा के बहुत सारे बना देते हैं जो इसी के ही क्या होंगे, इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वर्टिकल लाइन को ही, है ना। वैसे तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो वैल्यूज जब चेंज होंगी तो ये वाला लगेगा, और वैल्यूज चेंज नहीं होंगी तो फिर कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर किसके लिए? ओनली इन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ओके, केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री में ही ये हमारा फंडा लगेगा। उसके अलावा बाकी वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन के लिए हमारा कोई भी ये इंटरचेंज नहीं होगा। आते हैं जरा समझते हैं इसको, आप नोट कर लीजिए पहले एक बार। हाँ देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा छोटा में बना दिया है, ये एक छोटा यहाँ पर बेसिक्स हमने लिख दिए जो अभी हमने पढ़े। अब आते हैं जरा एप्लीकेशंस पर। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि मुझे बताइए कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे ही हम साइन में ही ले रहे हैं अभी, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। फिर आते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, फिर आते हैं साइन 270 प्लस थीटा, और फिर आते हैं साइन 270 माइनस थीटा, आते हैं साइन 360 प्लस थीटा और साइन 360 माइनस थीटा। यकीन मानिएगा ये सारे सवाल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई भी डाउट इनमें नहीं होने वाला। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा, देखिएगा साइन 81 प्लस का मतलब हमेशा होता है कि हमको कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है ना। प्लस का मतलब ये होता है कि हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस का मतलब है आगे की ओर बढ़ते जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि देखिए ये जो है ना, ये हमें ये बताता है कि आखिर हम खड़े कहाँ हैं, मतलब जो आगे वाला होगा ये हमें हमेशा ये बताएगा कि हम आखिर खड़े कहाँ पर हैं, है ना। तो ये कह रहा है साइन 180, यानी कि ये कह रहा है कि हम 180 पर खड़े हुए हैं। किसको लेके? साइन को लेकर। साइन को लेके हम किस पर खड़े हुए हैं? 180 पर खड़े हुए हैं। साइन को लेकर हम 180 पे खड़े हुए, और ये हमसे कह रहा है प्लस। अब ये जो प्लस माइनस होता है ये आपको डायरेक्शन बताते हैं कि आपको जाना कहाँ है। तो प्लस का मतलब आगे की ओर बढ़ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 180 से आगे की ओर, यानी कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम कहाँ की ओर जा रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको शायद पता हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में घर नहीं होता। थर्ड क्वाड्रेंट में घर किसका होता है? सर घर होता है tan का और cot का,
ठीक है ना, tan और cot का घर होता है। क्या इसमें इसका घर है किसका, साइन का, क्योंकि हम साइन को लेकर आए हैं। साइन का थर्ड क्वाड्रेंट में घर नहीं है, साइन का फिर घर कहाँ होता है, तो साइन का घर होता है पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में घर होता है, थर्ड में तो होता ही नहीं है। तो अगर घर नहीं है तो इसका मतलब आप किस में आ जाएंगे, नेगेटिव में। आप आ गए नेगेटिव में, पहली चीज आप आ गए नेगेटिव में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 180 से ये पता किया कि अगर हम खड़े हुए वो कहाँ पर है। उसके बाद हमने डायरेक्शन ढूंढी कि हमको जाना कहाँ है, हमको प्लस बताया तो हम आगे चले गए। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि क्या उसमें उसका घर है कि नहीं है, तो उसका घर नहीं है तो प्लस आ गया, माइनस आ गया। घर नहीं है तो माइनस आ गया, घर होता तो प्लस आ जाता। अब देखते हैं कि क्या 180 में वैल्यूज चेंज होती हैं। सर 180 में तो वैल्यूज चेंज नहीं होती, क्योंकि ये तो बड़ी लाइन है, यानी कि ये हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजेंटल में वैल्यूज चेंज नहीं होती। इसका मतलब साइन जो है वो साइन में ही रह जाएगा और आखिरी वाला एंगल लिख दिया जाएगा, दैट इज द आंसर। समझ में आया। सेकंड वाला देखते हैं जरा, इसमें लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि ये हमसे कह रहा है सबसे पहले हम साइन को लेके कहाँ खड़े हो जाए, 180 पर। तो हम साइन को लेके 180 पे खड़े हो गए, ये कह रहा माइनस, माइनस का मतलब पीछे जाना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चले गए। यहाँ पर आए, यानी कि हम इधर खड़े थे तो हम किस क्वाड्रेंट में चले गए, हम चले गए सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। क्या सेकंड में इसका साइन का घर होता है, हाँ होता है। सेकंड में किस किस के घर होते हैं, सेकंड में होता है साइन का और कॉसेक का, ठीक है ना। साइन और कॉसेक के घर होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में इसका घर होता है, तो इसका मतलब ये प्लस का हो जाएगा। अब 180 से हमको ये पता करना है कि क्या इसमें वैल्यूज चेंज होती, तो बड़ी लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो साइन साइन ही रहेगा, लास्ट वाला एंगल लिख देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये थर्ड वाले पे जरा चर्चा करते हैं। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 पर खड़े होना हमको, तो हम 90 पे खड़े हो गए। 90 पे खड़े हो गए, ये हमको बता रहा माइनस, तो माइनस का मतलब सॉरी प्लस है थर्ड वाला, ये हमको कह रहा प्लस, तो प्लस का मतलब हमको क्लॉकवाइज घूमना है, यानी कि आगे की ओर बढ़ना है। तो आगे की ओर 90 से आगे की ओर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब साइन का घर होता है, और जब साइन का घर होता है तो ये आ जाएगा प्लस, और साइन 90 के कारण मतलब 90s में वैल्यूज क्या चेंज होती हैं, तो 90 देख लूँ, 90 कैसी लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन में वैल्यूज चेंज होती हैं। तो हम अब साइन को हम साइन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 90 और 270 में वैल्यूज जो है वो इंटरचेंज आती है, यानी कि साइन किस में आ जाएगा, कॉस में। तो ये कॉस आ गया और लास्ट वाला एंगल लिख दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से इसको भी देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा हम पहले क्वाड्रेंट में गए, पहले क्वाड्रेंट में हमारा घर होता है तो हम प्लस में आ जाएंगे, और साइन 90 के कारण हमारा वैल्यू जो है वो कॉस में चेंज हो गया, तो ये हो गया कॉस थीटा। है आसान, कोई डाउट है इनमें, बहुत आसान है ये, जो आप रट रहे थे अभी तक, जो आप याद कर रहे थे, आखिर में उनको याद करना ही नहीं है आपको, है ना। आपको बहुत इजी पड़ेंगे इनको ऐसे समझना, और जब आप ऐसे समझ लेंगे तो आप बहुत वर्बली आप आंख बंद करेंगे और आपको पूरा क्वाड्रेंट दिखने लगेगा और आप इजीली इनको बना पाएंगे, है ना। तो मैं इनको फटाक से लिख देता हूँ जल्दी से कि क्या है, या फिर ऐसा करिए कि आप इनको घर में करिएगा, इनको घर में करिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका वैल्यूज कितना आ रहा है ना। आगे नए प्रकार के सवालों पर चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया कि 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में क्या होगा। चलो मैं कोई और फंक्शन लेके बता देता हूँ, जैसे मान लो हाँ tan ही ले लो, tan ले लिया 360 प्लस x और tan 360 माइनस एक्स, वही चीज़ है, कुछ नहीं करना हमको। देखिएगा क्या कर रहा हूँ मैं, tan जो है वो 360 पर बता रहा है, तो हम 360 पर खड़े हो गए, यानी कि हम यहाँ पर खड़े हो गए। जो फंडा हम 360 के लिए लगाएंगे वही फंडा हम किसके लिए लगाएंगे, 0 के लिए लगाएंगे। ये कह रहा है 360 प्लस, तो प्लस का मतलब कहाँ बढ़ना है हमको, आगे की ओर बढ़ना है। प्लस का मतलब होता है आगे, हम यानी कि ऐसे से ऐसे बढ़ रहे थे कि नहीं बढ़ रहे थे, है ना। हम लोग तो ऐसे ही बढ़ रहे थे, तो हमको आगे की ओर क्या करना है, बढ़ना है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो 360 प्लस, यानी कि अब हम यहाँ पर चले गए 360 प्लस में हम चले गए, तो यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहले क्वाड्रेंट में पहुँचना है। मैं आपको ट्रिक्स के लिए लिख देता हूँ कि हमेशा अगर प्लस का साइन आएगा तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है ना, और माइनस का साइन आएगा तो हमेशा क्लॉकवाइज। समझे,
क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, माइनस आएगा तो हमेशा आप रिटर्न जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, और प्लस आएगा तो हमेशा आप कहाँ की ओर जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे, यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखिए प्लस है, यहाँ से हमसे कह रहा है प्लस, तो यानी कि हमको आगे की ओर बढ़ना है, आगे बढ़े, यहाँ से ऐसे बढ़ के आए थे, प्लस से बढ़े, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हम आगे बढ़ गए, और जब हम आगे बढ़ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के घर होते हैं, तो 10 जो है वो सभी के घर होंगे, तो इसका मतलब 10 जो है वो प्लस का रहेगा, और 10 प्लस का रहेगा, और 10 360 में वैल्यूज नहीं बदलती, तो 10 जो है वो 10 ही रहेगा, और लास्ट वाला एंगल लिख देंगे। इसी तरीके से इसको देखते हैं, 10 360 माइनस, तो यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है हमको, तो माइनस में हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे वाली डायरेक्शन पर, और यहाँ हमारा घर 10 का नहीं होता, तो 10 का घर केवल थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इसमें किसका होता है, इसमें होता है कॉस का और सेक का। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर 360 माइनस एक्स, दैट विल बी क्या बोलते हैं इसको, माइनस का 10x। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। एक सवाल जो अक्सर आता है या पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि साइन माइनस थीटा क्या होगा और कॉस माइनस थीटा क्या होगा। आपकी शायद बुक्स में भी हो ऐसा क्वेश्चन, जरा सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा देखिएगा, मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं कि ये लिखा हुआ है माइनस का 2, है ना, तो क्या मैं इसे 0 - 2 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम इसमें नहीं कर सकते? क्या इसको मैं साइन 0 - थीटा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन 0 - थीटा, इसका मतलब हम 0 पे खड़े हो गए, माइनस का मतलब हमको ऐसा घूमना है क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की ओर आना है कि नहीं, तो हम नीचे की ओर आएंगे। जब हम नीचे की ओर आएंगे तो नीचे हमारा साइन का घर नहीं होता, तो ये हो जाएगा माइनस, साइन 0 में वैल्यूज नहीं बदलती, इसलिए साइन साइन ही रहेगा, और लास्ट वाला एंगल लिख दिया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट हमेशा इसका बताया गया होगा आंसर के, अगर साइन में कोण अगर यानी कि एंगल जो है वो नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, यानी कि आपको रटाया गया होगा, बट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि वो आता कैसे है। तो आप इन चीज़ों को समझ कर चलिए, बेसिक जिसके बहुत अच्छे तैयार है उसको ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कॉस में देखिए, क्या मैं इसको 0 - थीटा लिख सकता हूँ? बोलिए, है ना। अगर मैं इसको 0 - थीटा लिख सकता हूँ तो इसका मतलब मैं इस क्वाड्रेंट पे खड़ा, यहाँ पर खड़ा हुआ इस एक्सेस पर 0 पर, यहाँ से माइनस में यानी कि नीचे, यानी कि कैसा क्लॉकवाइज घूमने, तो मैं नीचे की ओर आ गया, और जब मैं नीचे की ओर आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का घर होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कॉस का घर होता है तो ये जो है प्लस का रहेगा, और कॉस 0 में कॉस ही रहेगा, और लास्ट वाला एंगल लिख दिया, है ना। इसका मतलब कॉस में अगर नेगेटिव एंगल होता है तो वो हमेशा कैसा रहता है, प्लस का रहता है। ये भी आपको रटाया होगा, है ना। आई होप आप लोगों को अब ये सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आप इनको नहीं रटेंगे, अब सारा आप समझ के करेंगे। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम सीरीज चला रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा तो हम इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस को करेंगे, जिसमें बहुत सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर के हम लोग लेंगे, और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें करेंगे। थैंक यू।